वो मुनिराज और आरिका सगे भाई बहन थे। उनको देख के उन पर आक्षेप लगा दिया, दोष लगा दिया, कलंक लगा दिया। उसी कर्म का जब उदय आया तो सीता के शील पर कलंक लग गया। फिर सीता ने जब ज्ञात हुआ कि ये तो भाई बहन हैं और मुनिराज हो गए हैं, तो जाके उनसे क्षमा मांगी, तो उसका कलंक फिर दूर हुआ। सीता ने पूर्व जन्म में कबूतर और कबूतरी के बच्चों को अलग कर दिया था, दोनों को, इसलिए उसे का क्या हुआ, अपने पति का वियोग। कर्म का उदय किसी को भी आएगा, चाहे अंजना को आए या सीता को आए, चाहे राम को आए, चाहे भगवान महावीर को आए या मुझे आए, या संसार के किसी भी प्राणी को आएगा। एक कर्म, हम देखिए जैन धर्म में कर्म की स्थिति और अनुभाग, जैसे आप लोग बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, एफडी वगैरह करते हैं, तो उसका एक टाइम होता है, इतने टाइम तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। पैसा किसका है? आपका। लेकिन उसको डिपॉजिट कर दिया तो इतने समय तक नहीं निकाल सकते, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे हम जो कर्म करते हैं उसका एक आबाधा काल आ जाता है, उस काल तक उसका उदय नहीं आता। हो सकता है हमारे सीता का उदय कितने जन्म बाद आया, और हो सकता है अभी हम भगवान का अभिषेक किया, अभी हमने जाप किया, तो हमारा अंतर मुहूर्त के बाद कुछ समय के बाद भी आ जाए। पाप और पुण्य का उदय जैसे हमने स्थिति बांधी, जिस परिणामों से किए वैसे आ जाएगा। श्रीपाल ने पूर्व जन्म में एक मुनिराज को क्या किया, समुद्र में फेंक दिया था। आज के श्रावक बहुत अच्छे हैं, आज के श्रावक बहुत अच्छे हैं। और नीरा वाले अच्छे क्यों हैं पता आपको? देखो जो लोग मिर्ची खाते हैं ना, कहते हैं मिर्ची खाने वाला, मिर्ची खाने वाले का स्वभाव क्रोधी और तेज होता है, ऐसा कहते हैं व्यवहारिकता में, लौकिक कथन ऐसा कहते हैं। और यहाँ के लोग मीठे क्यों हैं पता? क्योंकि यहाँ के लोग गुलाब जामुन और क्या बोलते हैं, बहुत मिठाई खाते हैं, और सबसे बड़ी यहाँ पर शुगर फैक्ट्री सबसे ज़्यादा है। इसलिए यहाँ के लोग दिल से ज़्यादा मीठे हैं। याद रखिए, किसी को कहते हैं ना लौकिक भाषा में कि मीठा खिलाने पर, नीति शास्त्रों में कहा गया है किसी को प्रेम करना हो तो मीठा खिलाओ। ये बतलाइए, मीठा खिलाने से प्रेम होगा या मीठे भाव से आप खट्टी इमली भी किसी को खिलाएंगे तो प्रेम किससे होगा? आप जो खिला रहे हैं ना, मैंने एक दिन पूना में नियम दिया कि आज आपको प्रिय चीज क्या है? एक बहन जी ने कहा पेड़ा। मैंने कहा आज की जो भी प्रिय चीज हो वो अपने पति को खिलाना। तो उनने पति को खिलाया और उसके बाद उनका हो गया झगड़ा। बोली दूसरे दिन आके मुझे, महाराज ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था जो आपकी प्रिय चीज हो वो अपने प्रीतम को खिलाओ, लेकिन प्रेम भाव से खिलाओ, तब वो मीठा होगा। मीठा खिलाने से प्रेम नहीं होता, मीठा दिल होना चाहिए। तो श्रीपाल ने एक मुनिराज को समुद्र में गिरा दिया था, तो उनका जब उदय आया तो उन्हें समुद्र में गिरना पड़ा। ए जैन फिलॉसफी, ये जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है, इसको हमको भोगना ही पड़ेगा। और हम जैसा देखिए, जब जीव का अशुभ कर्म का उदय होता है तो स्वयं का बेटा भी बैरी हो जाता है, पराया हो जाता है।
और जब जीव का पुण्य कर्म का होता है तो पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है, दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं। एक प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़िए आप लोग। प्रद्युम्न कुमार चरित्र पुण्य आत्मा क्या कहलाता है? जब जीव का पुण्य का उदय होता है ना तो दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता है। प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए गए, उसको ऐसी गुफा में भेज दिया जहां पर उस गांव में बच्चे खेलते खेलते जाते थे, वो जो भी जाता था आज तक उस गुफा से वापस नहीं आया, वहां का रक्षक देव उसे मार डालता था। प्रद्युम्न कुमार बाल अवस्था में गया, देवों को उसे प्रसन्न हो गए और देवों के रक्षित जो हार था उसे दे दिया। ऐसा एक बार नहीं 16 बार हुआ। तो ये क्या है? जब जीव का पुण्य उदय होता है। पुण्य बिकता नहीं है, पुण्य किसी को दिया नहीं जाता है और पुण्य किसी का लिया नहीं जाता है। देखिए, पाप कर्म को काटा जाता है, पाप कर्म को घटाया जाता है और पाप का फल व्यक्ति नहीं भोगे धर्म से, लेकिन पुण्य का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसका उदाहरण है तीर्थंकर। तीर्थंकरों के 4 कर्म नष्ट हो गए, मोक्ष जाना 100% फाइनल है, लेकिन अभी पुण्य प्रकृतियां हैं, अभी उनका उदय में आ रही हैं। इसलिए समूह शरण का वैभव, श्री विहार होगा तो 225 कमलों की रचना। आपका बर्थडे होता है, कोई कार्यक्रम होता है, बैंड बाजे कितने बजते हैं? 18 अष्टदश कोटि वादित्य प्रातिहार सहता है, 18 करोड़। तीर्थंकरों का पुण्य इस दुनिया में 3 लोक और 3 काल में किसी जीव का नहीं होता कि जिनके गर्भ में आने के पहले से 6 महीने पहले से क्या बरसने लगते हैं? रत्नों की वर्षा होने लगती। गर्भ में आए नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से सोचिए, जन्म होता है तो तीनों लोकों में नर नरेंद्र सुर सुरेंद्र गजेंद्र पूजित जिनेंद्र, मनुष्य लोक, त्रियंश लोक, सभी देवलोक, सभी भगवान की जन्म दिवस के लिए सभी को आनंद होता है। देखो पुण्य, देखो एक पुण्यशाली जीव होता है ना, एक पुण्यशाली के जीव के निमित्त से पूरे राम के वंश का नाम हो गया, और एक एक पापी जीव हो गया तो रावण का। देखिए कर्मों की बड़ी विचित्र स्थिति है। आदमी, मैंने कहा ना, दुनिया में कर्म सिद्धांत जो है बड़ा ईमानदार है, भेदभाव नहीं रखता, दुनिया में सबके साथ समान है। दुनिया में सबसे ईमानदार है कर्म, और दुनिया में सबसे बेईमान कौन है बतलाइए? हमारे गुरु कहते थे सबसे दुनिया में बेईमान है तो हमारा शरीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति किसके लिए करता है? शरीर के लिए करता है। परिणामों से ही हम कर्म का बंधन करते हैं और भावों से ही हम कर्मों का बंधन करते हैं, भावों से ही हम कर्म की निर्जरता। जब कर्म का विपाक होता है तो उस समय व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वयंकृत कर्म हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, हमारी अज्ञानता है। देखिए, जब बिना असाता वेदनी कर्म के उदय के बगैर व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, और साता के उदय में व्यक्ति को संतुष्टि हो जाती। प्रद्युम्न कुमार बाल अवस्था में थे, बाल मतलब शिशु अवस्था में। वो लड्डू खा रहे थे, लड्डू।
लड्डू खाते खाते उनके हाथ से लड्डू गिर गया। एक व्यक्ति को भस्म आदि रोग हो गया था, बहुत दवाई कर ली, उसका रोग कितना भी कर लिया शांत नहीं हुआ। उस पुण्यशाली आत्मा के हाथ से शिशु अवस्था में लड्डू गिर गया, वो खा लिया, रोग शमन हो गया। अरे एक पुण्यशाली आत्मा तीर्थंकर होता है ना, उसके निमित्त से देखो कितना वैभव हो जाता है। चक्रवर्ती के यहाँ रत्न और निधियां रहती हैं, वो कब तक रहती हैं? जब तक चक्रवर्ती का बेटा कोई चक्रवर्ती नहीं होता है। चक्रवर्ती गया, पूरा पुण्य जीव के साथ और पाप भी जीव के साथ होता है। जब लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, उस समय हमको भोजन और वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। और जब भोग अंतराय कर्म का उदय होता है तो भोग की सामग्री हमको मिल जाती हैं। और जब वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, कुछ बच्चे, कुछ पुरुष या महिलाएं बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, वो कितना भी खा लें, कितना डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर लें, क्योंकि उनका वीर अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम नहीं है। और कुछ भी लोगों का रहता, वो नहीं भी खाएंगे तो हष्टपुष्ट रहते हैं। ये सब जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है। जैसा हमने भूत में कर्म किया है, वर्तमान में संसार के प्राणियों को उसी कर्म का फल मिलता है। देखिए, युद्ध होता है, युद्ध होता है, मान लीजिए पाकिस्तान या हिंदुस्तान का हो रहा है। युद्ध में युद्ध कौन लड़ते हैं? सैनिक। नाम किसका होता है? कमांडर का। नाम क्या होता है? कमांडर का। दीप जल रहा है, क्या कहते हैं? आपने दीप प्रज्वलित करवा दिया, बोली दीप जल रहा है। जलती क्या है? घी और बाती। नाम किसका होता है? दीप का। ऐसे ही कर्म तो करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? आत्मा का। बोले जीव सुख भोग रहा है, जीव दुख भोग रहा है, किस वो निमित्त है। हमारी आत्मा निमित्त बन जाती है। देखिए, भोजन होता है, भोजन भोजन करने से अजीर्ण होता है। जो भोजन का त्याग कर दे उसे अजीर्ण नहीं होगा। ऐसे कर्म हैं तो व्यक्ति को दुख होते हैं, और कर्म नहीं रहेंगे तो दुख होगा ही नहीं। इसलिए हम सभी को अच्छी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, उसे अपने कर्म का फल मिलेगा। भगवान के यहाँ देर है, आज नहीं तो कल सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जब व्यक्ति ये सोचने लगे तो अपने आप बच्चे को कहो कि अग्नि मत छुओ। माँ मना करेगी ना, बच्चा बार बार जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार बच्चे को छोड़ दो, बच्चा जल जाएगा, और फिर माँ उसके पास ले जाएगी तो नहीं जाएगा। ऐसे ही जब हम कर्मों के फल को भोगते हैं, उस समय फिर कहते हैं भगवान अब बचाओ, हे भगवान उलझाओ मेरी सुलझन। अरे उलझे तुम हो, भगवान को क्यों? क्या भगवान ने फंसाया तुमको? टेंशन और डिप्रेशन करता कौन है? आदमी। संकल्प विकल्प के बहाने बोलते हम और टेंशन हम करते हैं, तो टेंशन में निकलना भी हमको पड़ेगा। कर्म हमारे द्वारा ही बंधन किए जाते हैं, और कर्म की निर्जरा भी हमारे द्वारा ही की जाती है। निरार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंच
विचारयन्येन मनन्यमानसः परो ददाति विमुच्यसे मुषि। ये हमारा निमित्त पर है। हम किसी को निमित्त मान सकते हैं। कर्म ही हमको सुख और दुख देते हैं। ये कौन नहीं जानता है? दुनिया का हर प्राणी जानता है, लेकिन मानता कौन है? सम्यक दृष्टि। इसलिए कर्मों की निर्जरा के लिए अपने भाव शुद्ध रखो, शुभ क्रियाएं करो, शुभ उपयोग रखो, अशुभ उपयोग से बच जाओ। सबसे पहले हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए? पापों से बचो। पुण्य करना जितना आवश्यक है, घर में पैसा कमाना जितना आवश्यक है, उतना पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और पैसे का मिसयूज नहीं हो, अनावश्यक भी पैसा खर्च नहीं हो, ये ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे ही हमको मंदिर में आने पर ये ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ी विचित्रता है। कभी कभी चिंतन आता है, आदमी मंदिर में तो आके लड़ते हैं और बाहर मंदिर से निकल के एक गाड़ी में बैठ के दोनों जाते हैं। अरे भगवान के यहाँ तो बैरी भी आके शत्रु हो बैरी भी आके मित्र हो जाते हैं। लेकिन पंचम काल का चमत्कार क्या है? दो रिश्तेदार हैं या दो मित्र हैं, वो आके मंदिर में तो विवाद करते हैं। अरे ये विवाद की जगह नहीं है। भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ इनमें आके पाप कभी नहीं करना। मंदिर जाना नहीं अच्छा है, और मंदिर जाके पाप कर लिया ये महान पाप है। इसलिए हमको पापों से बचना चाहिए। जिन जिन आज तक इस दुनिया में जो परमात्मा बने हैं, पहले उन्होंने पाप को छोड़ा है। पहले अशुभ उपयोग को छोड़ा जाता है, फिर शुभ उपयोग में आया जाता है, तभी उसके बाद शुद्ध उपयोग में जाते हैं। तो निश्चित है जिन जिन को परमात्मा बनना है उनको पाप को छोड़ना पड़ेगा। पाप से एलर्जी, पाप से अरुचि, घृणा जब अंतरंग से जब व्यक्ति को हो जाएगी ना, तो फिर उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं, वह स्वयं उस धर्म का धारण कर लेता है। जिन्होंने जीवन में शांति चाहिए हो, आत्मीय शांति, पारिवारिक, शारीरिक, उनके लिए जितना हम धर्म स्वयं संसार में रहेंगे तो अशांति के निमित्त मिलेंगे। तीर्थंकरों को भी मिले हैं, तीर्थंकरों को मुनि अवस्था में भी मिले हैं, मुनि अवस्था में नहीं, तीर्थंकर होने पर भी मिले। दुनिया में तो अशांति है, इसलिए दुनिया में छोड़ने से ही फायदा है। उसको दुनिया से विरक्त हो जाओ और अपने आत्मा की दुनिया में जब आ जाओ। दर्पण में रूप देखा जाता है। दर्पण में आप लोग क्या देखते हो? रूप देखते हो, लेकिन दिल के दर्पण में अपना स्वरूप देखा जाता है।